व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लानतुद्दाइमति अला अअदाइहिम अजमाइन। बराए कबूलियत दुआ पुरखुलूस हिदिया सलावत। फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि। परवरदिगार की हम्द है, उसका शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें तौफ़ीक़ अता की कि हम रिसाले हुकूक़ से कुछ मतालिब को आपके सामने पेश कर सकें। मैंने आपके सामने इब्तदाई मजलिस में जब इंट्रोडक्शन रखा रिसाले हुकूक़ का, तो मैंने आपसे कहा कि 50 to 51 राइट्स इसके अंदर बयान किए गए हैं। और आज मैं आपके सामने, अगर आपके पास काउंटर मौजूद है तो आपको पता होगा कि ये 11th राइट है जो मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ। हमने इसमें अल्लाह के हक़ को बयान किया, नफ्स के हक़ को बयान किया, आँख के हक़ को बयान किया, कान के हक़ को बयान किया, ज़ुबान के हक़ को बयान किया, बीवी के हक़ को बयान किया, उस्ताद के हक़ को बयान किया, वालिदा के हक़ को बयान किया और औलाद के हक़ को बयान किया। इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस के अंदर हम वालिद के हक़ को आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। अब इन 11 को हमें तौफ़ीक़ मिली आपके सामने बयान करने की, लेकिन बाकी जो 39 हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो हुकूक़ भी यकीनन अहमियत रखते हैं। परवरदिगार हम सबको तौफ़ीक़ दे कि न सिर्फ़ हम इसको पढ़ें बल्कि इस पर अमल पैरा हो सकें और इन राइट्स को हम अदा कर सकें बेहतरीन वजह में। अमीर अल मोमिनीन सैयदुल वसीयीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलवात का भी एक हक़ है। सलवात का हक़ है उसे बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए। बड़ा आसान तरीका है। रिवायत कहती है कि अगर इंसान अपने अंदर से निफाक को निकालना चाहता है, हिपोक्रेसी को निकालना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो बुलंद आवाज़ से अहलुल बैत की शान में सलवात पढ़े। एक मरतबा दुरूद भेजिएगा। इमाम फरमाते हैं नहजुल बलागा के अंदर एक खुतबा है कि जिसके एक हिस्से में इमाम हुकूक़ के हवाले से बात करते हैं। इमाम कहते हैं कि दुनिया में जितने भी अफराद हैं उन सब का दूसरे पर हक़ है, लेकिन बदले में उसका हक़ भी दूसरे की गर्दन पर है। अगर मसलन शौहर का हक़ बीवी पर है तो बीवी का हक़ शौहर पर है। अगर औलाद का हक़ वालिदैन पर है तो वालिदैन का हक़ बच्चों पर है। लेकिन सिर्फ एक ज़ात ऐसी है कि जिसका हक़ सब पर है लेकिन उसकी गर्दन पर किसी का हक़ नहीं है, और वो मेरा परवरदिगार है। बस इस हुकूक़ की बहस को समझने के लिए कुछ रिवायात जो सुबह की मजलिस के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहती थी, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से नहीं रख सकी। एक दो रिवायात मज़ीद रख कर इस बहस में हम वारिद होंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहा अपने बच्चों को बोसा दो, उनको किस करो। कहा इस बोसे का क्या सवाब है? कहा इसका सवाब यह है कि जो वालिदैन अपनी औलाद को बोसा दे रहे हैं उनका दर्जा अल्लाह बढ़ा देगा। कहा ये दर्जा कितना बढ़ा देगा? कहा इस दर्जे के बढ़ाने से मुराद ये है कि इसको ट्रैवल करने के लिए 500 ईयर्स रिक्वायर्ड है, इतना दर्जा बढ़ा देगा। बज़ाहिर एक छोटा सा अमल है। ये मोहब्बत का इजहार एक बच्चे को यकीनन एक बुलंद शख्सियत, बुलंद पाया इंसान बना सकता है। इसके अलावा जो एक और अहम उन्सर मैं आपके सामने रख कर इस बहस को कंक्लूड करूँगी, वो ये कि जब हम
औलाद की या बच्चों के राइट की बात करते हैं, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को आपस में उनका कंपैरिजन ना किया जाए। हर बच्चे के अंदर एक यूनिक पोटेंशियल मौजूद है। हर बच्चा एक यूनिक खासियत को लेकर इस दुनिया के अंदर आया है। हो सकता है कोई बच्चे का ज़हन आर्टिस्टिक हो, उसे मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं जिसके मैथ्स में A+ ग्रेड आया है, का ये ना करो। आहिस्ता आहिस्ता तो वालिदैन की जो जिम्मेदारी है वो ये कि वो ग्रेजुअली बच्चे के पोटेंशियल्स को समझने की कोशिश करें और उसको पॉलिश करने की कोशिश करें। बस यहाँ पर रुक कर एक रिवायत मैं आपकी नज़र में पेश करना चाहूँगी, वो ये कि हम जिनकी बारगाह में बैठे हैं, हमने इन 10 दिनों के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कलिमात से इस्तिफ़ादा किया है। इमाम का तारुफ जो करवाया गया, बीमार करबला, मज़लूम करबला, यकीनन बीमार थे, एक मसलहत के तहत थे, लेकिन इस बीमारी ने आपकी फ़िक्र, आपकी विज़न के ऊपर कोई असर नहीं डाला था। वो एक मसलहत थी जिसके तहत वो बीमार थे। ये शख्सियत, इनके पास क्या ताकत, क्या क़ुव्वत मौजूद है। मैं आपको एक मटीरियलिस्टिक चीज़ बयान करती हूँ जिससे शायद हम समझ सकें। ऐसा नहीं है कि इमाम मजबूर थे और इमाम के हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं तो आप मजबूर थे। नहीं नहीं, ये सब दीन की बका के लिए इमाम ने इस काम को अंजाम दिया। इमाम के पास परवरदिगार के इज़्न से क्या कुदरत मौजूद है। अली बिन यजीद इमाम के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हैं। कहते हैं एक मरतबा मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में था और उस सफ़र के बाद जब मैं वापस पलटा, मैंने इमाम का बहुत ख्याल रखा। इमाम ने एक पत्थर ज़मीन से उठाया, का स्याह रंग का एक पत्थर था और मुझे दे दिया। कहा ये तुम्हारे लिए तबर्रुक है, हिदिया है। कहा उसके बाद का भी मैं सोच रहा था ये पत्थर कैसा तबर्रुक है। एक मरतबा इमाम ने अपनी अंगुश्तर को, अपनी रिंग को उस स्टोन के साथ मस किया और इमाम की रिंग का जो नक्श उसके ऊपर मौजूद था वो उस पत्थर के ऊपर आ गया। इमाम ने कहा अब जब भी तुम मुश्किल वक्त में आओ ये पत्थर तुम इस्तेमाल कर सकते हो। सुनिएगा, अली बिन यजीद कहते हैं कि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं उस पत्थर को अपने हाथ में लेकर परवरदिगार की बारगाह में वसीला पेश करता था और वो फौरी तौर पर मुझे अता कर दी जाती थी। कहा हत्ता उस पत्थर के अंदर मौजूद जो नूर था, लाइट थी, उस लाइट की वजह से मुझे अपने घर में रात की तारीकी में कोई और लैंप जलाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। कहा जब मैं सख्त तरीन बादशाहों के पास जाता था उस पत्थर को अपने पास रखता था, परवरदिगार मेरी हिफाजत फरमाता था। बताने का मकसद ये है कि ये शख्सियत अगर देना चाहें आप मटेरियलिस्टिक एतबार से, स्पिरिचुअल एतबार से, जिस एस्पेक्ट से इनसे लेना चाहें ये अता करने के लिए इनके दरवाज़े खुले हुए हैं। हमारे पास ये रिसाले हुकूक जब से हम पैदा हुए हैं, जाहिर है कि कितने 100 साल से ये रिसाले हुकूक हमारे पास मौजूद हैं। हमारा इंतज़ार कर रही है कि हम इसको देखें, इसको पढ़ें। बस इस रिसाले हुकूक का जो आज मैं आपके सामने एक हक़ बयान करना चाहती हूँ, हमारी बहस का आखिरी हक़ है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये सिलसिला इस रिसाले के अंदर जारी है। वो है वालिद का हक़। और वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, ये सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 का इब्तदाई हिस्सा है जो मैंने आपके सामने वालिदा के हक़ के एतबार से भी पढ़ा। एक और चीज़ जो एज अ मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये कि इन सारी मजालिस में अगर आपने गौर किया हो तो इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द मजलिस है, मैंने एक अलग अलग आयत को सेलेक्ट किया, एक आयत आपके सामने नहीं पढ़ी। आपने सोचा ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है ताकि मुझे समझ में आ जाए उस हदीस सकलैन का मफ़हूम जिसमें कहा इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक इतरत, मेरी इतरत अहलुल बैत। इस बहस के दौरान अगर आप समझें तो हर मकाम पर जो भी चीज़
इमाम बयान कर रहे हैं वो कुरान के साथ कंपैटिबल है, कुरान के अहकामात के ज़ेर साया वो सारी की सारी मबाहिस मौजूद हैं। इस आय मजीदा के अंदर भी अगर आप वालिद के हक़ के एतबार से देखें तो ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि वालिदैन के हवाले से नसीहत की गई। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि माँ के हक़ को, उसकी एफ़र्ट्स को कुरान ने बयान किया, इसलिए इमाम ने भी माँ की एफ़र्ट्स को बयान किया। लेकिन जब वालिद के हवाले से बात की तो इमाम इरशाद फरमाते हैं व अम्मा हक़्क़ु अबीक, और अगर बात की जाए राइट ऑफ फादर की, बाप के हक़ की, फ़इन तअलमा अन्नहु अस्लुक, तो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी रूट है, तुम्हारी असल है, तुम्हारी जड़ है। व अन्नका फ़रउन, और तुम उसकी ब्रांच हो। व अन्नहु लौलाहु लम तकुन, और अगर वो ना होता तो तुम भी नहीं हो सकते थे। एक इंसान इल्म को हासिल करता है, किसी स्टेटस पर पहुंच जाता है, किसी मकाम, किसी मर्तबे पर पहुंच जाता है और अपने वालिद से ये कहता है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता। इमाम ने कहा कि अगर वो ना होता तो तुम भी ना होते, अगर वो ना होता तो ये स्टेटस भी ना होता, अगर वो ना होता तो ये इल्म भी ना होता, अगर वो ना होता तो ये मर्तबा भी ना होता। व अन्नहु लौला लम तकुन, अगर वो ना होता तो तुम भी ना होते। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो एक वालिद को भी इमाम यहाँ पर देना चाह रहे हैं, सिर्फ औलाद के लिए मैसेज नहीं है, वालिद के लिए मैसेज क्या है कि एक वालिद एक जड़ बनने वाला है, बुनियाद बनने वाला है, रूट बनने वाला है। अगर रूट कमज़ोर होगी तो फिर ब्रांचेस भी कमज़ोर होंगी। इसलिए अगर परवरदिगार ने आपको बेटे अता किए हैं तो आज इस मजलिस में इस चीज़ को समझ कर जाइएगा कि जिस तरह से बेटियों की तरबियत नस्लों को संवारती है, इसी तरह से बेटों की तरबियत एक ऐसे बाप को बनाती है कि जिसको एक मजबूत जड़ की सूरत में माशरा पहचानता है, और फिर उसकी ब्रांचेस भी उसी तरह से उसकी अक्कास नज़र आएंगी। फमा रअयत फ़ी नफ्सिक मिम्मा युअजिबुका फ़अलम अन्न अबाका अस्ला, अगर तुम अपने अंदर कोई भी अच्छी खुसूसियत देखते हो और तुम्हें हैरत होती है उस अच्छी खुसूसियत को देखकर लोग उसे प्रेस कर रहे हैं, तो याद रखो ये अच्छी खुसूसियत तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप की जानिब से आई है। अस्लुन नेमा, क्योंकि वो इस नेमत का असल है, ये जो ब्लेसिंग तुम्हें दी गई है उसका असल, उसकी बुनियाद वो बाप है। अलैका फ़ीही वहमदिल्लाह वश्कुरहु अला क़द्रि ज़ालिक, अब इस नेमत पर अल्लाह की प्रेस करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिस तरह से कि इसका हक़ है, अला क़द्रि ज़ालिक, जिस तरह से कि इसका हक़ है। अब ये काम थोड़ा मुश्किल है, अभी मैं कुछ रिवायात आपके सामने रखूँगी तो आपको समझ में आएगा कि वालिद का हक़ अदा करना भी आसान नहीं है। वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, और कोई ताकत कोई क़ुव्वत नहीं है मगर परवरदिगार आलम की, अल्लाह की क़ुव्वत के अलावा। तो मेरे अंदर मुझे ये तौफ़ीक अगर अल्लाह दे तो मैं अपने वालिद के हक़ को अदा कर सकती हूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपसे सवाल किया गया, कहा कि मौला ये बताइए कि जो वालिद हैं उनका क्या हक़ है। कहा पहला हक़ जिसको शायद हम आज की इस दुनिया के अंदर भूलते जा रहे हैं, कहा उसका नाम ना लिया जाए, उसे नाम लेकर ना पुकारा जाए, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। कहा दूसरा हक़ ये है कि उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना की जाए, अगर कभी गुस्से में वो तुम पर हाथ भी उठा दे तो आगे से हाथ ना उठाया जाए। ठीक है, जहाँ पर वालिदैन को समझाया कि हाथ नहीं उठाना, वहीं बच्चों को समझाया कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो तुम आगे से हाथ ना उठाना। और ये याद रखना कि अगर तुमने कुछ गलत काम अंजाम दिया तो इस गलत काम का
पूरा का पूरा ज़िम्मेदार तुम्हारे वालिद को करार दिया जाएगा। तो अपने वालिद के नाम को कभी ख़राब ना करना, ये ज़िम्मेदारी है कि जिसको समझने की ज़रूरत है। बस यहाँ पर एक और अम्र जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी वो ये कि एक जो बड़ी सख्त रिवायत है, परवरदिगार हमें उसे समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अमीर अल मोमिनीन सैयदुल वसीयीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहा कि अगर कोई शख्स अपने वालिद की जानिब गज़ब की नज़र करता है, उनको स्टेयर करता है एंगर के साथ, कहा 40 रोज़ की नमाजें उसकी कबूल नहीं होती। ज़रा सोचिएगा, हमें नहीं पता हमारी कौन सी नमाज कबूल हुई है या कबूल नहीं हुई। देखिए, बात करना, गुफ्तगू करना तो एक आगे की बात है, का अगर सिर्फ गुस्से से देखता है अपने वालिद की जानिब, इसी तरह की रिवायत वालिदा के बारे में मिलती है, अगर गुस्से की निगाह से उनकी जानिब देखता है तो परवरदिगार उसकी 40 रोज़ की नमाज़ों को कबूल नहीं करता है। परवरदिगार वो सारी गुस्से की निगाहें जो हमने अपने वालिदैन पर डाली, परवरदिगार उन सब को आज की इस मजलिस के सदक़े से माफ़ फरमाना और हमें तौफीक देना कि हम उल्फत और मोहब्बत की निगाह से अगर हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी जानिब देख सकें। कि रिवायत के अंदर मिलता है कि वालिद के हक़ में से एक हक़ यह है कि उसकी जानिब मोहब्बत से निगाह की जाए। बस यहाँ पर एक और मफ़हूम जो आए कुरानी के अंदर वला तकुल्लहुमा उफ़ के हवाले से मिला कि आप इस आयत से आशना है, मैं सिर्फ इशारा करूँगी। एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और आकर कहने लगा कि मौला ये इससे क्या मुराद है कि उफ़ तक ना की जाए। कहा अगर अल्लाह के पास इससे छोटा कोई लफ्ज़ होता तो खुदा उस लफ्ज़ को करार देता। यानी ये जो उफ़ का लफ्ज़ है ये सबसे मुख्तसर लफ्ज़ है कि जिसको इस्तेमाल किया गया है। एक शख्स ज़करिया बिन इब्राहीम, अगर मैं इस हक़ को अदा करती हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और इमाम की बारगाह में आकर इन्होंने सवाल किया। इन्होंने कहा कि मौला मैं मुसलमान हो गया हूँ, मेरे वालिदैन क्रिश्चियन हैं, ये वालिदैन के हुकूक़ की बहस को हम इसमें कंक्लूड करना चाहते हैं। कहा वो क्रिश्चियन हैं, अब मुझे उनके हवाले से क्या अमल अंजाम देना चाहिए। कहा उनके साथ भलाई का अमल अंजाम दो। कहा क्या वो दस्तरखान पर कोई हराम ग़िज़ा रखते हैं। कहा नहीं, कोई हराम ग़िज़ा नहीं रखते। कहा उनके साथ जितना अच्छा सलूक कर सकते हो, जितना एहसान कर सकते हो, जितनी नेकी कर सकते हो करो। ये शख्स वापस गया और जाकर अपनी वालिदा की खिदमत में लग गया। अब वालिदा हैरान है कि इसके अंदर ये तब्दीली कहाँ से आई है। बस वालिदा ने सवाल किया, कहा कि तुम इससे पहले अपने वालिदैन की इस कदर खिदमत नहीं करते थे, कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे अंदर तब्दीली लेकर आई। कहा मेरे मौला ने मुझे कहा है कि आपकी खिदमत की जाए। कहा कितना खूबसूरत दीन है, कितना बेहतरीन दीन है। अब मुझे बताओ इस दीन में दाखिल होने का क्या तरीका है। यानी वालिदैन के साथ एहसान करने के जो समरात हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो बहुत वसी हैं। उसने बताना शुरू किया कि आप शहादतैन पढ़ें, कलमा पढ़ें, इसके बाद ये नमाज का तरीका है। कहते हैं वो खातून मुसलमान हुई, नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा की। कहा इस नमाज में कितना लुत्फ़ है, इस नमाज में कितना मज़ा है, मैं अगली नमाज का इंतज़ार कर रही हूँ। कहते मग़रिबैन की नमाज हुई, माँ ने नमाज अदा की, आखिरी सजदे में माँ का इंतकाल हो गया। बस अब इमाम से सवाल किया, कहा कि मौला मुझे बताइए अब क्या किया जाए। कहा परवरदिगार ने तुम्हारी माँ को मुसलमान उठाया है, इसका मुसलमानों की तरह जनाजा अदा करो। इस हक़ को समझने के, बिलखुसूस वालिद के हक़ को समझने के लिए मैं सिर्फ़ एक वाक़या आपके सामने रखना चाहूँगी। जब आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में जाते हैं तो
तो सीने इनकलाब में ग़ालिबन आग़ा नख़वत की इस्फ़हानी की कब्र का निशान मौजूद है। वहाँ पर कब्र अंदर की जानिब है, सिर्फ़ एक निशान मौजूद है। ये शख्सियत बहुत ही आरिफ, बहुत ही बुलंद पाया स्कॉलर थे। इनके पास लोग जाते थे, दुआ के लिए जाते थे, किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो जाते थे। ये बाज़ औक़ात इंजीर दे देते थे, बाज़ औक़ात दुआ कर देते थे, बाज़ औक़ात कुछ पढ़ने को देते थे। बिलख़ुसूस अगर किसी की शादी नहीं हो रही होती थी तो ये उसे सूरह यासीन पढ़ने के लिए कहते थे। आज भी अगर आप वहाँ पर जाएँ तो बहुत से अफराद वहाँ पर खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ते हैं, बिलख़ुसूस उन बच्चियों के लिए कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। एक शख्स, ये तारुफ़ मैंने आपके सामने पेश किया, इसको अपने जहन में रखिए। एक शख्स आया आगे मौलवी के पास, ये भी एक आरिफ शख्सियत है। इसने आकर कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही। मैं आगे इस्फ़हानी नख़वत की इस्फ़हानी के पास गया, उन्होंने मुझे इंजीर दी है और इस फ़िक को मैंने लिया और मैंने उसको खाया, और जिन अफराद जो अफराद लेते हैं उनके यहाँ औलाद हो जाती है, मेरी औलाद नहीं हुई। आप खामोश रहे। एक मर्तबा जब वो शख्स उठ कर गया तो वो कुछ, ये उरफ़ा के कुछ महरमे राज होते हैं जो आपके सीक्रेट्स को जानते हैं। कहा तुम जानते हो कि इसका काम क्यों नहीं बनता? कहा इसलिए क्योंकि इसके बाप ने एक मर्तबा इसको बद्दुआ दी थी। कहा ये बद्दुआ इसका पीछा कर रही है। उस शख्स ने कहा मैं इस शख्स को जानता हूँ, इसका बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका तो इंतकाल हो गया है। कहा अब ये क्या कर सकता है? क्या इसका कोई रास्ता है, कोई राह हल है कि इसको उससे निजात मिल जाए? यहाँ पर उलमा कहते हैं कि माएँ अमूमन इमोशनली जब गुफ्तगू करती हैं तो बहुत सारे मतलब को कह देती हैं लेकिन दिल से नहीं कहती। लेकिन जब बाप कोई बात कहता है जो असल में बहुत हर्ट हो तो फिर उसकी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला निकलता है। का इसका एक हल है, और वो हल ये है कि ये 40 जुमेरात और जुमा, जो नमाज ज़ोहर से लेकर जुमा की नमाज अस्र तक के वक्त के दौरान किसी भी वक्त में अपने बाप की कब्र पर जाए, वहाँ पर कम से कम 15 मिनट बैठे, उनके लिए इस्तग़फ़ार करे, उनके लिए कुरान की तिलावत करे। कहा 40 जुमेरात या जुमा के दिन ये जाए, परवरदिगार इसके लिए रास्तों को खोल देगा। बस यहाँ पर मुझे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे वालिदैन में से कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है और हमने किसी भी तरह से उनके दिल को दुखाया है तो अल्लाह की रहमत का हुस्न यह है कि वो दरवाज़ों को बंद नहीं करता है। अगर आप अपने वालिद की कब्र से दूर हैं और आप किसी और वतन में रहते हैं और आपके वालिद की कब्र कहीं और है तो आप इस अमल को अपने घर में बैठकर अंजाम दे सकते हैं। परवरदिगार हमें अपने मरहूमीन को याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। बस इस मजलिस को और इस मौजू को मैंने आखिरी मौजू इसलिए मुंतखब किया क्योंकि हम जिनकी बारगाह में बैठे हैं उनकी एक कुनियत अबा अब्दुल्ला है। अबा अब्दुल्ला सैयदुश्शुहदा को क्यों कहा जाता है? कहा आपकी एक फ़र्जंद अब्दुल्ला है रज़ी, यानी जो दूध पीता हुआ इन्फेंट है, इसकी वजह से आपको अब्दुल्ला कहा जाता है। इसकी एक और वजह जो उलमा ने बयान की वो ये कि अबा अब्दुल्ला यानी उन तमाम अफराद का बाप कि जो अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अगर सैयदुश्शुहदा को मुझे अपना वालिद गिरामी बनाना है, अगर मुझे उनका साया अपने सर पर चाहिए, अगर मुझे उनकी निगाहें इनायत अपने सर पर चाहिए, तो ये जब भी आप ज़ियारत आशूरा में पढ़ते हैं अबा अब्दुल्ला तो ये याद रखा कीजिए और सोचा कीजिए कि क्या वाक़अन मैं अब्दुल्ला हूँ, अल्लाह का सर्वेंट, अल्लाह का स्लेव, कि जो अल्लाह की हर बात के सामने सरे तस्लीम खम है। और इस सरे तस्लीम खम को हम इस शख्सियत से बेहतर और कहीं नहीं देख सकते
इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरे तस्लीम ख़म हैं, चाहे वो करबला में बीमारी की सूरत में हो, चाहे वो करबला से कूफा जाने की सूरत में हो, चाहे वो इम्तिहान बेमकना व चादर अपनी माँ बहनों को देखने की सूरत में हो, चाहे तोको जंजीर के साथ अपनी नन्ही बहन सकीना की कब्र बनाने की सूरत में हो, ये सरे तस्लीम ख़म है। बस अज़ीज़ान, ये कारवान करबला में पुरसा पेश करता रहा। 40 से लेकर 3 रोज़ तक ये बीबियाँ पुरसा पेश करती रहीं, और जब 3 रोज़ गुज़रे तो इसी सरे तस्लीम ख़म इमाम ने कहा, चलो आए वतन की जानिब वापस चलते हैं। अब इन बीबियों के लिए वतन वापस जाना आसान नहीं था, लेकिन इमाम का हुक्म है, सब सवार होने लगी, सब बीबियाँ सवार हो गईं। अब जब बीबियाँ सब की सब सवार हो गईं तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, रुबाब नज़र नहीं आती। बस एक मर्तबा जनाब रुबाब की तलाश शुरू की गई तो देखा सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की कब्र मुताहर पर बैठी हैं। कहा, भाभी साथ चलते हैं, वतन वापस चलते हैं। कहा, आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं इसी मकाम पर रहना चाहती हूँ, मैं वतन जाकर क्या करूँगी। करबला में अली असगर रह गए, सैयदुश्शुहदा मेरे सर के वाली यहाँ पर रह गए, शाम में मेरी सकीना रह गई, मैं वतन जाकर क्या करूँगी। बस इमाम ने आपको तसल्ली दी, जनाब ज़ैनब कुबरा ने हौसला दिया, वतन के लिए तैयार किया। बस अब ये कारवान जैसे ही वतन के करीब पहुंचा और मदीना के दरो दीवार नज़र आने लगे, एक मर्तबा जनाब उम्मे कुलसूम ने निदा बुलंद की, मदीना तुजद्दिना ला तक़बलीना, ए नाना के मदीना हमें कबूल न कर। कद बिल अहज़ान वल आलाम जिना, क्योंकि हम तो गम लेकर आए हैं, हम तो आलाम लेकर आए हैं। हम अपने मर्दों के साथ गए थे, अब इन बेवा ख़वातीन को लेकर आए हैं। हम बच्चों के साथ गए थे, अब हम खाली गोदियाँ लेकर आए हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, मदीना वापस पलटना आसान नहीं है। अगर मकातिल की रिवायात को देखा जाए तो मकातिल की रिवायात कहती हैं, जब ये कारवान मदीना से निकला था तो उस वक्त 46 बच्चे इनके पास मौजूद थे, लेकिन जब ये वापस जा रहे हैं तो 10 बच्चों से भी कम अफराद का नाम मिलता है। कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों का दाग लेकर मदीना में दाखिल हो रही हैं। बस एक मर्तबा जैसे ही मदीना के नज़दीक पहुँचे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बशीर बिन जज़लम को बुलाया, कहा, लोगों को हमारे आने की खबर दे दीजिए। बशीर ने ऐलान करना शुरू किया, ए मदीना वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। हुसैन इब्ने अली को ज़मीन करबला में शहीद कर दिया गया। कहते हैं, इस निदा को सुनते जाते थे अफराद, अपने सरों को पीटते जाते थे, अपने घरों से बाहर निकलते थे। रावियान कहते हैं कि हमने मदीना में इससे ज़्यादा गमज़दा दिन कभी नहीं देखा। लोग सरों को पीटते जाते थे और इस गम पर गिरिया करते जाते थे। यहाँ तक कि एक मुखद्दरा ने जब इस काफिले के वापस पलटने की खबर को सुना तो ये बीबी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इस कारवान के पास पहुंची। जैसे ही इस कारवान के पास पहुंची, जनाब ज़ैनब से जाकर सवाल किया, जानना चाहेंगे ये कौन सी बीबी है? ये वो बीबी है कि जिसने सरे तस्नीम खम कर लिया अपने इमाम के सामने, जिसने फातिमा की खिदमत के लिए, उसकी औलाद की खिदमत के लिए अपनी सारी जिंदगी को सर्फ कर दिया। मेरा सलाम हो उम्मुल बनीन पर। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन जैसे ही बीबी ज़ैनब के पास पहुंची, जाकर सवाल किया, कहा, बीबी आप मुझे सैयदुश्शुहदा की खबर दीजिए। जनाब ज़ैनब ने कहा, मैं आपको आपके बेटों का पुरसा देती हूँ। कहा, नहीं, एक एक बेटे
एक का नाम लेती जाती थी और कहती जाती थी उम्मुल बनीन पुरसा कबूल कीजिए। बीबी ने कहा नहीं, मुझे सैयद शुहदा की खबर दीजिए, मुझे हुसैन अपने आका की खबर दीजिए। कहते हैं जैसे ही बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन इब्ने अली को भूखा प्यासा करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया। एक मर्तबा ये बीबी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, बार बार होश में आती थी, हुसैन हुसैन करके मातम करती थी। सारी जिंदगी ये बीबी हुसैन हुसैन करके मातम करती रही। इस बीबी ने एक तरीका बना रखा था, अपने बेटों की कब्र बनाती थी और फिर उनको मिटाकर उस पर एक कब्र बनाती थी और कहती थी हुसैन आप पर मेरे बेटे कुर्बान। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी, क्या आपकी शहादत से पहले अब्बास शहीद हुए? क्या उन्होंने वफा की? मैं कहूंगी उम्मुल बनीन आपके बेटे ने बड़ी अजीब वफा की। उस वफा में अब्बास के शाने भी कलम हुए। उस वफा में अब्बास बगैर बाजुओं से घोड़े की जीन से जमीन पर उतरे। बीबी उम्मुल बनीन हमारा सलाम हो आपकी बारगाह में। कहते थे ज़ैनुल अब्बास